आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड लेवल के कराऊंगा, 12th बोर्ड लेवल के कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन आपको नीट और जी मेंस लेवल के कराऊंगा। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकालो और फर्स्ट हेडिंग लगाओ वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश, तो यहाँ पर हम विपरीत प्रकृति के दो आवेश ले लेते हैं। ये हमने लिया पहला आवेश प्लस क्यू, और फिर आपको लेना है दूसरा उतने ही परिमाण का दूसरा आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति का। ठीक है, जैसे आपने ये प्लस क्यू लिया है तो दूसरा आवेश लेना है आपको माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड में इक्वल बट चार्जेस होना चाहिए अपोजिट। ठीक है, समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, ये दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ना, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ये बहुत कम होनी चाहिए, अति अल्प होना चाहिए। माइक्रोन में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, माइक्रो में हो। ठीक है ना, तो इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ये बहुत कैसी होना चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे इन दोनों आवेशों के बीच में हम एक सेंटर पॉइंट ले लें, एक मध्य बिंदु ले लें और उस बिंदु को नाम दें O। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना L, और माइनस Q से O तक जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी L। तो टोटल जो इसकी लेंथ होती है वो होती है कितनी 2L। ठीक है, 2D भी ले सकते हो, 2A भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो। आपकी बुक में 2L या 2A लिखा रहता है, इसलिए मैंने भी दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2L लिख दी है। परिभाषित कैसे करोगे, परिभाषा आप लिखोगे, देखो यहाँ बोर्ड पर आपको जो परिभाषा है लिखी हुई मिल रही होगी। समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा देखो अब सेकंड हेडिंग लगाओ आप, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बात क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो देखो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है। ठीक है, यहां पर कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, तो इनमें से कोई एक आवेश ले लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं क्या, प्लस क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया भाई, मान तो दोनों के बराबर हैं, विपरीत प्रकृति बस के हैं, तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं प्लस क्यू। तो इन दोनों आवेशों में से, किन दोनों आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दिख रही है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दिख रही है, 2L दिख रही है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको दर्शाते हैं P से। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, किसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है, और P बराबर इसका सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L। परिभाषा समझ में आ गई। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बच्चों, ये होता है सदिश राशि। तो इसका हमें लिखना पड़ेगा सदिश रूप। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश राशि माना जाता है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार बन जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है खाली स्थान। तो आपको क्या बनना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। तब इसका जो सदिश रूप होगा वो हो जाएगा, देखो P वेक्टर बराबर Q, आवेश कैसी राशि है, अदिश, तो इस पर वेक्टर लगाना ले, फिर कितना हो जाएगा क्रॉस 2L वेक्टर, ये इसका हो जाएगा सदिश रूप। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप। दिशा समझ गए, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब इसके बाद क्या चाहिए, इसका मात्रक चाहिए हमें, इसका हमें मात्रक लिखना है। भाई जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक भौतिक राशि है और भौतिक राशि का हमेशा क्या होता है, मात्रक होता है। मात्रक बनाए, चलो ठीक है बना लेते हैं। P बराबर, यहाँ पर देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, क्या होता है, कूलम। ओके, यहाँ पर लिख दिया कूलम। आवेश का जो मात्रक होता है SI पद्धति में वो होता है कूलम। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम किस में मापेंगे, दूरी का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, मीटर। तो SI पद्धति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। कई बार यहाँ पर केवल संकेत मिलता है, C फॉर कूलम हो जाएगा और स्मॉल m फॉर मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर मत पढ़ देना, क्या पढ़ोगे, सेंटीमीटर में स्मॉल c स्मॉल m होता है, यहाँ पर कैपिटल C और स्मॉल m होता है कूलम मीटर। ठीक है, तीसरा आता है इसका विमीय सूत्र, तीसरा आएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र खाली स्थान होता है। चलो तो विमीय सूत्र बना दे अपन, P बराबर, अच्छा बताओ आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो, नहीं पता। अच्छा देखो, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, I से। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो आवेश को दर्शाते Q से और समय को दर्शाते T से। बात समझ रहे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं अपन। विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T, आवेश बटे समय। Q का मतलब आवेश, T का मतलब समय और I का मतलब विद्युत धारा। Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, I गुणा T हो जाएगा। मतलब आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। अच्छा देखो, अब जब धारा का, विद्युत धारा का जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, A एम्पियर। विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है एम्पियर होता है कि नहीं। तो यहाँ आवेश की जगह क्या लिखेंगे, I का मतलब हो जाएगा एम्पियर और समय को दर्शाते हैं T से और दूरी को दर्शाते हैं L से। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है LTA, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर एम्पियर। क्लियर है इतना। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो, फिर इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चलो नोट कर लिया, बुलडोजर चला दे, अरे बोर्ड को साफ कर दे। पहला क्वेश्चन नोट करो, यहां पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, +5 माइक्रो कूलम
और -5 माइक्रो कूलाम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया? फिर से बोलें एक बार। 5 माइक्रो कूलाम और -5 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलो करें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक आवेश दिया है हमें, एक आवेश दिया है +5 माइक्रो कूलाम, दूसरा आवेश हमें दिया है -5 माइक्रो कूलाम के ये जो आवेश हैं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है? सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, यही सूत्र होता है। ठीक है, तो क्या इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश लेना है। चलो एक आवेश ले लेते हैं, Q बराबर 5 माइक्रो कूलाम, Q बराबर 5 माइक्रो कूलाम। अच्छा देखो, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, और हमें दिया है माइक्रो कूलाम में, तो इसको हमें कूलाम में लेके आना होगा। यहां पर देखो 1 माइक्रो की जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻6। याद रख लो 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻⁻6। तब यहां पर क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 5 माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलाम। ये हो गया, ये Q की वैल्यू हो गई। कोई एक आवेश लेना है अपन को, और क्या दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो दूरी का मात्रक तो मीटर होता है और हमें दिया है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हो जाएगा 10, बोलो सही है, और सेंटीमीटर का मान 10⁻⁻2। या फिर क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻⁻1 मीटर। अच्छा देखो ये 2L टोटल लेंथ है, इस 2 को इंक्लूड मत कर देना, न्यूमेरिकल करते टाइम कई लोग कर देते हैं। 2L, एक L ये, एक L एक, टोटल 2L, तो इस 2 का खेल मत कर देना, नहीं तिर्यक गुणा कर दो, है ना, संभल के करना न्यूमेरिकल बेटा। सूत्र में मान रखें, सूत्र में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? P बराबर Q का मान 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L, तो 2L का मान कितना है? 10⁻⁻1। सो P बराबर हो जाएगा 5 इंटू ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 7, तो 10⁻⁻7। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? सर कूलाम इंटू मीटर। अभी तो आपने बताया था, हम लोग इतने समझदार हैं सर, पता है कितने समझदार हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोले, चलो ठीक है, रेडी। +3 माइक्रो कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलो नोट कर लिया, क्या बोला हमने? +3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है और जो दूसरा आवेश है ये -3 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, 3 माइक्रो कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? 3 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है,
चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है सर P बराबर Q इंटू 2L। ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में सबसे पहले Q का मान रखना है, तो Q का मान कोई एक आवेश, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई एक आवेश 3 माइक्रो कूलम। अब 3 माइक्रो कूलम को कूलम बनाओ बेटा, कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोन का मान 10 टू दी पावर -6 कूलम। दूरी को किससे दर्शाते? 2L से। 2L बराबर कितना दिया? 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। ठीक है, मीटर में ही है दूरी का मात्रक, ऐसा ही पद्धति में होता है मीटर, और मीटर में है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। मान रखो, डायरेक्ट मान रखें। सो P बराबर हो जाएगा Q, तो Q का मान 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2L, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। सही जा रहे हैं? 3 का 3 में गुणा कर दो, सो 3 तिया 9, और 10 के ऊपर कितने की घात है? -6 -3, सो -9। सो गुणा करके 10 के ऊपर -9 की घात, और मात्रक इसका हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ठीक है बोलो। अच्छा देखो, जब हम किसी भी प्रकार की भौतिक राशि का मान लिखते हैं तो साथ में उसका मात्रक जरूर लिख दिया करो। ठीक है, बगैर मात्रक के भौतिक राशि अगर लिखोगे तो नंबर कटेंगे। 4 नंबर का जैसे न्यूमेरिकल आया और आपने मात्रक नहीं लिखा तो 1 नंबर कटेगा, सो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो किसी भी प्रकार की भौतिक राशि लिखो तो उसके साथ उसका मात्रक लिखो, यदि होता है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताओ। चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। रेडी? तैयार हो? तैयार हो? क्वेश्चन लिखो। 0.1 माइक्रो कूलम के समान किंतु विपरीत आवेश, नोट कर लो। तुम कहां देख रहे हो? कह रहे ना क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करना भैया। ठीक है, 11th में जो गलती करी है 12th में मत करो। ठीक है, 0.1 माइक्रो कूलम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। सर ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? अरे दूरी बेटा, 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो। कितना आया? जल्दी बताओ। अरे तेरी शकल जरफी, आया आंसर? चलो देखो क्या बोला है हमने, क्या बोला है? 0.1 माइक्रो कूलम के समान किंतु विपरीत आवेश, तो दूसरा क्या हो जाएगा? -0.1 माइक्रो कूलम। ठीक है, 0.1 माइक्रो कूलम और -0.1 माइक्रो कूलम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है रे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। सूत्र क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। सर सूत्र को क्यों बार बार लिख रहे हो? दिमाग में छप गया है, दिमाग में छप गया ना। P बराबर Q इंटू 2L किसका सूत्र होता है? सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलो ठीक है, यहाँ पर Q का मान निकाल दो। सो Q बराबर कितना? 0.1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इंटू माइक्रोन का मान 10 टू दी पावर -6, ये हो जाएगा कूलम। दूरी दी है 2L बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। सर 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मान जल्दी से बताओ। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -10, और ये बन जाएगा मीटर।
सो 2L बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁹, ये हो जाएगा मीटर। सूत्र में मान रखो, तब ये हो जाएगा P बराबर Q का मान 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2L का मान 10⁻⁻⁹। 9 और 6 15, 9 और 6 15, सो 0.1 इंटू 10⁻⁻15 कूलॉम इंटू मीटर। ठीक है, किस किस का आंसर इतना आया था, किस किस का आया था, कमेंट करके जल्दी से बता दो। फिर एक क्वेश्चन और दें। चलो ठीक है, एक सरल सा क्वेश्चन और दे रहा है, वीडियो को पॉज करके आंसर नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और दें। एक क्वेश्चन और दें। चलो एक और क्वेश्चन नोट करो, लास्ट। अब तो सब पर बनने लगे होंगे, सब हीरो बन गए। श्रीधर क्लासेस ज्वाइन करो, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, पूरा मटेरियल यहीं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कराने वाले हैं। आप सतत वीडियो पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें और रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहें। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आपसे एक रुपये फीस भी नहीं ली जाएगी। क्वेश्चन लिखें, लिखो। 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10⁻⁻² मीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करें। अब तो सब पर बन रहा होगा, सबका आंसर आ रहा होगा, जल्दी से बता दो कमेंट करके। क्या बोला है, एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम, कितनी दूरी पर है, 10⁻⁻² मीटर की दूरी पर स्थित है। चलो क्या हो जाएगा, P बराबर Q, सो ये हो जाएगा 2 माइक्रोन का मान 10⁻⁻⁶, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अब, इंटू 10⁻⁻²। सो P बराबर 2 6 और 2 8, 10⁻⁻8 कूलॉम मीटर। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी भला और आपका भी भला और साथ में हमारा भी भला। हमारा भला ये है कि आप एक लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और हमसे आप इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।